अगर हम ऐसे करते हैं कि x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से। और अगर इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लें तो एक तो x की वैल्यू 1 आएगी और दो रूट्स हमें यहां से मिलेंगे, और उन रूट्स को निकालने के लिए हम बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा which is not in under √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो रूट्स है, कॉन्जुगेट पेयर्स है। उन दो रूट्स के नाम है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इनको नाम दिया गया है। एंड प्लीज रिमेंबर दे आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी भी एक को ओमेगा मान लिया, मान लो आपने -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को ओमेगा मान लिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 -3 -2√3 आयोटा अपॉन 4, that is -2 -2√3 iota upon 4, that is -1 -√3 iota upon 2. This becomes your omega square। ठीक है, तो जिसको भी आप एक मानेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली उसका कॉन्जुगेट फॉर्म ले लेगा। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ओमेगा कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर, और वी कैन आल्सो से दैट ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट इज ओमेगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यानी इनका क्या नेचर है, तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर सिर्फ दो हैं और वही दो पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। पहला, द सम ऑफ ऑल रूट्स, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। एंड सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, that is 1 into omega square, that is omega cube, will be equal to 1. This we can check from this equation। मैंने आपको sum of roots और product of roots निकालना सिखाया है। ऐसी क्यूबिक इक्वेशन में sum of roots होता है -b/a और product of roots होता है +d -b/a plus c/a -b/a। तो उससे हम sum of roots और product of roots निकाल सकते हैं। पहले आप इतना नोट करिए, फिर इस पे प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशंस और इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं। नोट करो। और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए।
हो जाए तो बता देना। हो गया। हाँ जी, डन। यस सर। ओके, अब देखो, अच्छा मैंने आपको पोलर फॉर्म सिखाया है। यस सर, सिखाया है। अब देखो, अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, 1 Z2 -1/2 +√3/2 आयोटा और Z3 -1/2 -√3/2 आयोटा, इन तीनों का मुझे मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकाल के बताइए। तो स्कूल में ये पोलो फॉर्म के लिए हमारी टीचर ने बोला कि इट्स डिडक्टेड, हालांकि मैंने कर रखा है अलग से, पर उन्होंने बोला इट वोंट बी देयर इन द स्कूल पेपर। हाँ ठीक है, वो देखो स्कूल में जो नहीं हो ना, वो मतलब जस्ट लीव दैट, मतलब स्कूल के हिसाब से जब पढ़ो, जब सीबीएसई के क्वेश्चन करो तो वो छोड़ देना टॉपिक्स। ओके सर, ओके।
कॉम्पिटिटिव के लिए तो सब करना ही पड़ेगा ना बेटा। यस सर। सर तीनों का मॉड 1 है। तीनों का मॉड 1 है, वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट्स बताइए। क्या आएगा बेटा? देखो, mod z1 1, mod z2 is also 1, mod z3 is also 1। यहां तक सबको समझ में आ गया? थीटा 1 क्या होगा? 0, क्योंकि ये 1 है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, 0 डिग्री है। थीटा 2 क्या होगा? इट इज, देखो अल्फा अगर इन दोनों के लिए निकालते हैं तो वो होगा tan इनवर्स ऑफ √3 यानी 60 डिग्री, राइट? बट ये सेकंड क्वाड्रेंट का है तो इट विल बी पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का है तो इट विल बी पाई बाय 3 माइनस पाई दैट इज माइनस 2 पाई बाय 3। चलेगा? अब अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, देखो बेसिकली आपको ना प्लॉटिंग सिखानी है इसकी मुझे, सो दैट एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मिले हमें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। देखिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए यहाँ पर होगा। एक काम करते हैं, एक यूनिट सर्कल बना लेते हैं। यूनिट सर्कल क्यों बना रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि ये तीनों का रेडियस 1 है, तो तीनों एक यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे। सो लेट्स से हमारा जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पर है 1,0। जो दूसरा और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एक होगा 120 डिग्री पे यहाँ पे, और दूसरा होगा -120 पे यहाँ पे नीचे। ठीक है, सो दिस इज लाइक -1/2 √3/2 and this is -1/2 -√3/2. So if you see, the observation that I wanted to show you was, see this is first, this is second, this is third, this is 120 degrees, this is also 120 degrees but in clockwise sense, so -120 ले रहे हैं उसको। Obviously ये दोनों 120 है तो ये भी 120 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, cube roots of unity, first thing, lie on a unit circle। ठीक है, second, divide the circle into 3 equal sectors। ठीक है, अब 3 इक्वल सेक्टर्स है तो 120 के होंगे, वो ऑब्वियस है।
ये समझ में आया? ये इसका ग्राफिकल, दिस इज द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नोट करिए इसको, फिर इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर फोर्थ रूट और nth रूट बताऊंगा। बेसिकली मुझे nth रूट सिखाना है, बट उससे पहले आई विल टेल यू अबाउट फोर्थ रूट आल्सो सो दैट यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेट्स से आपको ऐसे दे दिया 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है हमको। सपोज हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। You should always try to pair the ones that have the same coefficients. Why? Because you know that 1 plus omega square is equal to 0.
तो अगर मैं ये दोनों को साथ में ले लेता हूँ तो 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, प्लस ओमेगा को रहने दो होल क्यूब। ऐसे यहाँ पर 3 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। Now 1 plus omega square will become minus omega. So this will become minus 3 omega plus 2 omega is minus 2 omega whole cube. This will become minus omega square, so minus 2 omega square whole cube. And this will become 1 minus 3, that is minus 2 ka cube. This will become minus 8 omega cube. This is minus 8 omega 6. This is minus 8. Now omega cube is 1. तो ये minus 8 हो जाएगा, ये भी minus 8 हो जाएगा, ये भी minus 8 हो जाएगा, तो आंसर will be minus 24. समझ आया? Yes, sir. सर ऐसे क्वेश्चंस होएंगे? हाँ ये क्वेश्चन ही है, जैसे ऐसे दे देते बोल देते वैल्यू।
डन? यस सर। ओके चलो एक सर और। हाँ बोलो बेटा। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप कैसे किया? कौन सा? तो -8 ओमेगा क्यूब -8 ओमेगा क्यों करके ना इनके? सर उसके बाद सर वो सब -8 कैसे हो गया? ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। ओके सर। ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर भी 1 होगा, ओके सर। है ना? अच्छा लेट्स सी, एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? देन फाइंड, अरे कलर कैसे चेंज हो गया? x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे कर करके x टू द पावर 54 प्लस 1 बाय x बाय 54 का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने को समझिए। The moment you see this equation, please understand they are referring to omega or omega square whatever, because this equation से हमको omega और omega square मिले। तो what you do is, और आपको ये दूसरी चीज हमेशा याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो उसके बाद वो रिपीट ही होगा। तो हम यहाँ पर मान लो x की जगह पर ओमेगा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और इसके बाद जो भी होगा ना वो रिपीट ही होंगे, क्योंकि पावर 3 के बाद पावर 4 वापस से ओमेगा बन जाएगा, वही वाली प्रॉपर्टी ना। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो फिर ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा, फिर ओमेगा 5 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा 6 इक्वल टू 1, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी चलती रहेगी। So now this is what omega square plus 1 upon omega का whole square, this is omega 4 plus 1 upon omega square का whole square, this is 2 का square because इनका 1 होता है वैल्यू, and so on। अब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 is माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा अपॉन this is 1, this is omega plus 1 because omega 4 is omega, omega plus 1 is minus omega square, so this again will become 1 and this will become 2 का square 4, that means इसका एक सेट का वैल्यू 6 है। कितने सेट है यहाँ पर बता सकते हो? 18 sets, so total answer will be 6 into 18, that is 108। समझ आया? सर ओमेगा 4 ओमेगा कैसे हो गया, ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर? तो ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा 4 ओमेगा नहीं होगा? व्हाट सर? ओमेगा क्यूब इज 1 ना, यस सर। तो ओमेगा 4 को तो ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा नहीं लिखोगे? ओके सर समझ आ गया।
डन। सर 2 मिनट। सर आप एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझा दोगे? बिल्कुल। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर x का वैल्यू वी हैव टू टेक फ्रॉम हियर, so they want us to find the value of this expression using this expression. That much is clear? यस सर। अब मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बताया कि whenever you see this equation, you should always jump to this कि x का value is the cube root of unity omega और omega square. This is clear? यस सर। अब जब भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिमाग में आए ना, तो एक बेसिक चीज दिमाग में बिठा लो कि दो ही प्रॉपर्टी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 और ओमेगा क्यूब होता है 1। ओके ओके सर। अब इसको मैंने इस तरह से x की जगह पर आई अज्यूम्ड कि ओमेगा है ये, और सारे x की जगह पर सब जगह ओमेगा ओमेगा रख दिया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ओमेगा क्यूब के बाद इसकी तीन ही वैल्यूज है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वापस से 1 हो जाएगा, फिर ओमेगा 4 लिखोगे तो वापस से वो ओमेगा आएगा, ओमेगा 5 will again become ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 6 will again become 1। यानी वैल्यू तीन ही है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? यस सर। तो मैंने इसको अब जब सॉल्व किया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विल बी व्हाट, माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा विल बी व्हाट, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, राइट? यस। ऐसे ही इसमें भी 1 बनेगा क्योंकि ओमेगा 4 विल बिकम ओमेगा, तो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ये भी बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इट विल आल्सो बी होल स्क्वायर, इट विल बी 1। यस और नो? यस सर, अंडरस्टूड। तो ये टोटल 6 हो गया। ये एक सेट का वैल्यू कितना हो गया, 6 हुआ। हाँ समझ आया? हाँ सर, आ गया समझ में। अब मैंने यहाँ पर 54 तक लिखा है, तो ऐसे तीन तीन के कितने सेट बनेंगे 54 तक? 18 बनेंगे, तो 6 into 18। इंटू 18 कर दिया, आंसर आ गया। ओके सर, समझ आ गया। और किसी को डाउट? कुछ भी नहीं आ रहा है पूछो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन आस्किंग, डोंट हेजिटेट। इज दिस फाइन? यस सर। ओके अच्छा, now let's see fourth roots of unity. अब देखो इसके चार रूट्स है, प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1। इनको भी हम देखेंगे। तो देखो, एक तो इन सबका मॉड 1 है, ये तो क्लियर है। तो ये 1,0 है, ये -1,0 है, ये दो हो गए। अब ये वाले दो जो होंगे वो यहाँ पर आएंगे, 0,1 that is iota and 0,-1 that is minus iota. If you see, they are also lying on a unit circle only because चारों का मॉड 1 है, और ये यूनिट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करते हैं। सम ऑफ रूट्स इनका देखेंगे तो फिर 0 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सबकी देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी -1। ठीक है भाई, वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट से भी निकाल सकते हैं, इनका प्रोडक्ट भी करके देख सकते हैं। देखो +1 1 into -1 will be -1, iota into minus iota will be minus iota square. Now minus iota square is -1, so this will become 1. अब इस -1 और इस 1 का प्रोडक्ट होगा
तो -1 ही आएगा। तो चारों रूट्स का प्रोडक्ट विल बी -1 and they are dividing the circle again into 4 equal parts of 90 degree each. Dividing unit circle into 4 sectors of 90 degree each. That means 4 quadrants. सेक्टर्स को हम क्वाड्रेंट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज 90 डिग्री के हैं और बिल्कुल क्वाड्रेंट से ही ओवरलैपिंग है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360. नोट करो। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क करा रहा हूँ वाली शीट में जो आपका होमवर्क है आज के लिए, वो वही शीट में जो आप कर रहे थे, क्योंकि मैंने उसमें ये वाले क्वेश्चंस आपके छोड़ दिए थे। वेट, 18 दिया था हम लोग को, मैंने मार्क कर लो, अगर कोई पहले कर चुके हो तो छोड़ देना उसे, मतलब वो ऑलरेडी हो चुका हो। तो 18 सर 18 दिया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। 31, 32 तो मैं करा चुका हूँ ऑलमोस्ट, आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस है। 31, 32 50, 59, 73 कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए डिटरमिनेंट चाहिए। ठीक है, इतने 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं इसमें।
मैं कोई और कुछ शेयर कर दूंगा उसमें से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ क्वेश्चन कर लेना, मैं भेज दूंगा उसमें दोनों चीजें कर दूंगा मैं क्वेश्चन मतलब शीट के साथ आई विल मार्क द क्वेश्चन आल्सो जो आपको सॉल्व करने। अभी फिलहाल आप लोग जितना कराया इतना ठीक से करिए आज। These are new things, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ है, you have to familiarize yourself and next class we'll finish this chapter and also take up your doubts आज के जो वो वाले हैं, क्योंकि आपने जब सारे सही नहीं किए तो कुछ तो डाउट्स भी है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।